नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद में 24 सांसदों को अभी तक निलंबित किया जा चुका है और इनसे कहा गया है कि अगर वे माफी मांगते हैं तो उनके निलंबन को वापस भी लिया जा सकता है। तो ये बात आज कही गई है इन सभी निलंबित सांसदों को। लेकिन इन सांसदों का यह कहना है कि वे जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और इसीलिए माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। निलंबन के विरोध में सांसदों का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन आज भी लगातार जारी रहा है। आज निलंबित आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो संसद परिसर में ही डेरा डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि वो शुक्रवार शाम तक संसद परिसर को खाली नहीं करेंगे। इससे पहले गतिरोध को सुलझाने के लिए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पहल की थी और आज सुबह वेंकैया नायडू के चैम्बर में एक बैठक हुई थी और इसमें एक फार्मूले पर विचार किया गया कि गतिरोध को किस तरह से सुलझाया जा सकता है। उस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या फार्मूला बना है। आज विपक्ष के 10 नेता हैं जो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिले हैं और यहां पर स्पष्ट किया गया कि क्या सरकार की ओर से पेशकश हो सकती है इस गतिरोध को सुलझाने के लिए। कौन लोग मिले हैं उन पर एक बार देख लेते हैं। मिलने वालों में कांग्रेस के वेणुगोपाल थे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव भी मिलने वालों में से थे। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन इस बैठक में शामिल थे। इसके साथ ही डीएमके की ओर से तिरुचि शिवा ने बैठक में हिस्सा लिया। शिवसेना के संजय राउत भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा सीपीएम के ई करीम भी थे इस बैठक में और सीपीआई के विनय विश्वम और टीआरएस के सुरेश रेड्डी भी आज वेंकैया नायडू के साथ बैठक में शामिल हुए। इसमें एमडीएमके की ओर से वाइको भी बैठक में शामिल हुए। और आखिर हुआ क्या? उन्होंने कहा कि 19 सांसद, तब तक 19 थे, बाद में संजय सिंह का नाम भी जोड़ा गया, तो 19 सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए। इस पर सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर सांसद माफी मांगते हैं तभी उनका निलंबन वापस हो पाएगा। सांसदों को अपने व्यवहार की गंभीरता का एहसास होना चाहिए, ये बात वेंकैया नायडू की ओर से कही गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पीठासीन अधिकारी ने उन्हें निलंबित किया तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, इस बात को भी इन सांसदों को समझना चाहिए। तो ये भावुक मामला भी आज इस बैठक में हुआ और उन्होंने कहा, अपने अपने नेताओं से कहा कि अपनी अपनी पार्टी के सांसदों से कहें कि सदन को चलने दिया जाए, सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। वहीं विपक्ष के नेताओं ने यह राय दी है कि बिना शर्त निलंबन वापस होना चाहिए, इसमें कोई भी शर्त ना हो। जो माफी मांगने की शर्त रखी गई है उसको खारिज कर दिया गया। और सरकार की ओर से बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी थे, सदन के नेता पीयूष गोयल थे और साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुरलीधरन भी इस बैठक में मौजूद थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो गतिरोध चल रहा है ये टूट सकता है, दूर हो सकता है और क्या अगले हफ्ते संसद चलेगी। तो ये सवाल ये है कि क्या संसद चलेगी और इस पर जो सूत्रों की ओर से जानकारी मिली उसके मुताबिक अगले हफ्ते राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा हो सकती है, जो विपक्ष की प्रमुख मांग है। और इस मुद्दे पर सरकार तथा विपक्ष के नेताओं के बीच में व्यापक तौर पर आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगले सप्ताह महंगाई पर चर्चा हो सकती है। और इस तरह से शुक्रवार शाम को 5 बजे सांसदों का जो निलंबन है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और सरकार ये कह रही है अपनी ओर से कि बहस का जवाब देने के लिए उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इंतजार था, क्योंकि वो कोरोना संक्रमित हैं। जैसे ही वो ठीक होती हैं तो वो बहस का जवाब देंगी। आपको ये बताएं कि वेंकैया नायडू ने आज निर्मला सीतारमण से भी बात की कि वो कब उपलब्ध हो सकती है और जब उनकी ओर से हरी झंडी मिली तभी ये फैसला किया गया कि अगले सप्ताह चर्चा हो सकती है। और सरकार ने कहा कि वो सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कोविड से उबर गई हैं। और अभी तक आपको बता दें कि जो सांसद निलंबित हुए हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। आज संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया क्योंकि कल उन्होंने कागज फेंके थे चेयर के ऊपर। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्हें मिलाकर के अभी तक राज्यसभा के 20 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। वहीं मंगलवार को 19 सांसदों को निलंबित किया गया था। इसमें आज संजय सिंह का नाम जोड़ा गया है। इसमें अगर हम पार्टीवार देखें तो टीएमसी के 7 सांसदों को निलंबित किया गया, डीएमके के 6 सांसद जो है वो निलंबित किए गए, टीआरएस के 3 सांसदों को निलंबित किया गया, लेफ्ट फ्रंट के 3। और सोमवार को भी अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तो यह निलंबन बहुत बड़ा निलंबन है। हालांकि आज की बैठक में वेंकैया नायडू ने इतिहास बताया, कहा कि किस तरह से पहले भी जो है निलंबन होता रहा और बड़ी संख्या में निलंबन होता आया है। और संसद के गतिरोध पर, निलंबन पर जो कार्रवाई हुई है सांसदों के खिलाफ, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। संजय जी, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कल राज्यसभा में 19 सांसदों को निलंबित किया गया था, परसों लोकसभा से 4 को किया गया, आज आपको निलंबित कर दिया गया। क्या कारण बताया गया है आपको आपके निलंबन के पीछे? देखिए, कल से मैं मांग कर रहा था कि गुजरात में जो 55 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, उस पे सदन में चर्चा कराई जाए। और आज मैंने नियम 267 के तहत सदन में नोटिस दिया कि सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराई जाए। गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात से हमारे गृह मंत्री जी हैं। आखिर आप बताइए, एक ऐसा प्रदेश जहां पर शराबबंदी है, वहां पे 55 लोगों की जान चली गई, अगर सदन में उसके बारे में चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। पहले चेयरमैन साहब की ओर से वार्निंग दी गई, फिर डिप्टी चेयरमैन साहब जब आए तो उन्होंने भी वार्निंग दी, और लास्ट में फिर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस घटना के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गुजरात के जिस गांव का ये मामला है, वहां के ग्राम प्रधान ने 3 बार 4 बार इस मामले की शिकायत की थी कि यहाँ नकली शराब बेची जाती है। उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई थी, गृह मंत्री को चिट्ठी भेज के राज्य के गृह मंत्री को, कि यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो सकती है। बावजूद इसके वहां ऐसा धंधा चलता रहा नकली शराब का, जहरीली शराब का। तो मैं इस पे सदन में चर्चा की मांग कर रहा था। इसके पहले महंगाई के मुद्दे पे भी कई दिन लगातार नोटिस दी हम लोगों ने, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई, और आज उन्होंने सस्पेंड करके बाहर कर दिया। लेकिन संजय जी, आरोप आपके ऊपर यह लगाया गया है कि आपने कल जो कार्रवाई चल रही थी राज्यसभा की, उस समय कागज फाड़े, और न केवल कागज फाड़े बल्कि इन कागज को आपने चेयर के ऊपर भी फेंका, इसीलिए आपको सस्पेंड किया गया है। हाँ, बिल्कुल, ये बात जो आरोप लगाया गया वो सही है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जब आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, आपकी आवाज बार बार इग्नोर की जाती है, नजरअंदाज की जाती है, तो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने कागज फाड़ के फेंका, लेकिन मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है गुजरात में 55 लोगों की जो मौत हुई है, और आज भी कई लोग जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उस पर सरकार जवाब दे। गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो, सदन में आके भारतीय जनता पार्टी बताए कि भाई 27 साल से जहां पर उनका राज है, जिस प्रदेश में शराबबंदी है, वहां पर शराब बिक कैसे रही है, जहरीली शराब कैसे बिक रही है वहां पे। तो ये एक बड़ा सवाल है, और मैं समझता हूं कि पिछली बार भी ऐसे ही किसान आंदोलन पे जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो हम ही को आरोपित किया गया, बाद में सरकार को वो तीनों काला कानून वापस लिया गया। अभी भी ऐसा एक गतिरोध पैदा करते हैं। भाई, किसी मुद्दे पे आप बाहर भाषण देने के लिए कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, अंदर कोई बात होती है, कोई नियम के तहत नोटिस दिया जाता है, आप उस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन संजय जी, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन हमेशा से वो ये कहते आए हैं कि राज्यों के विषय पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, इसके लिए विधानसभाएं हैं, वहां पर चर्चा होनी चाहिए। तो जो गुजरात का विषय आप उठाना चाह रहे हैं, वो तो राज्य का विषय है। देखिए, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा है राज्यों का सदन, यहाँ पर हम अलग अलग राज्यों से चुन के आते हैं। तो राज्यसभा के अंदर अगर किसी राज्य में कोई बड़ी घटना, अगर हाथरस कांड हुआ, तो क्या उसकी चर्चा सदन के अंदर नहीं होगी? अगर देश के किसी भी हिस्से में कोई सीमा पर कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, तो आप कह देंगे कि वो सीमावर्ती राज्य का विषय है। अगर 55 लोगों की जान चली गई एक ऐसे प्रदेश में जहां पर की शराबबंदी है घोषित तौर पे, तो ये राज्यसभा राज्यों की सभा है। लेकिन संजय जी, आप अकेले नहीं जिसे निलंबित किया गया हो, अब तक 24 सांसद जो है वो निलंबित हो चुके हैं। हालांकि आज जो बैठक हुई थी सभापति के साथ, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले विस्तार से जानकारी दी है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक सभी निलंबित सांसद माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका निलंबन वापस नहीं होगा। तो क्या आप खुद माफी मांगने के लिए तैयार हैं? जो सरकार 11 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ करती है, वो माफी नहीं मांगेगी। ये बड़ी अजीब बात है कि जो सरकार देश में महंगाई बढ़ाती है, आसमान पे पहुंचा देती है, वो माफी नहीं मांगेगी। जो अग्निपथ जैसी योजना लाके भारत की सेना को कमजोर करती है जो सरकार, वो सरकार माफी नहीं मांगेगी। जो सरकार जिम्मेदार है 55 लोगों की मौत की,
जहरीली शराब पीने की वजह से गुजरात में, वो भारतीय जनता पार्टी वो माफी नहीं मांगेगी। माफी किसको मांगना है? जो सांसद डिमांड कर रहे थे कि सदन में बहस कराई जाए, चर्चा कराई जाए। तो माफी मांगने का तो कोई सवाल नहीं है। माफी तो इस सरकार को मांगनी चाहिए। आपको मालूम है, एक ऐसी सरकार चल रही है जो एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन देती है, अडानी को। इतना लोन शायद आपको दे दे तो आप भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो इसलिए ये देश को पता होना चाहिए कि नौजवानों के नौकरियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, महंगाई कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, किसान के फसल का दाम देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के पास पैसा है। इन मुद्दों पे चर्चा करें, माफी सरकार मांगे जो इस देश को चौपट कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को जिसने बर्बाद किया है। हमारे माफी मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम तो 55 लोगों की मौतों पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन संजय जी, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में एकता नहीं है। जो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है वो भी अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से कर रही हैं। टीएमसी एक कोने में जाकर करती है, बाकी पार्टियां एक तरह जाकर करती हैं। तो ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहते हैं जब विपक्षी एकजुट नहीं है? देखिए, अलग अलग मुद्दे अगर हैं तो इसमें कहीं कोई विपक्ष के अलगाव की बात नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे सारे लोग सहमत थे, सबने नोटिस दिया, मैंने भी 267 का नोटिस दिया था। अब अगर गुजरात में जहरीली शराब से इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है तो इस विषय को अगर हम उठा रहे हैं तो इसमें कहीं कोई ऐसी विपक्ष की एकता खंडित नहीं होती है। सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और सारी पार्टियां अपने अपने ढंग से इसको उठा रहे हैं। इसमें कोई विपक्ष की एकता कहीं बाधित नहीं होती है। लेकिन जहां आपका प्रदर्शन चल रहा है, स्पीकर साहब आए थे वहां पर कुछ देर पहले मिलने के लिए, क्या आपको लगता है कि अगर चेयर की ओर से पहल हो तो ये जो गतिरोध है सरकार विपक्ष के बीच में ये सुलझ सकता है, जिस तरह से आज सभापति की ओर से पहल की भी गई? नहीं, देखिए, अब मेन तो इसमें मुद्दा सरकार का है। निलंबन का प्रस्ताव सरकार लेके आती है। तो अब ये सरकार चाहती ही नहीं कि डेमोक्रेसी बचे, ये सरकार नहीं चाहती कि संसद के अंदर चर्चा हो जनता के मुद्दों पे। तो हम लोग यहाँ कोई सोने और घूमने के लिए नहीं आते हैं। ये संसद बनी है जनता के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और वही बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, वही बातें हम कर रहे हैं। ये जैसे गुजरात में इन्होंने ये नकली शराब का धंधा चला के लोगों की जानें ली, यही काम ये दिल्ली में करना चाहते हैं और इसलिए हमारा विरोध जारी रहेगा। आपने कहा कि सोने के लिए नहीं आते हैं, आप वहीं पर संसद परिसर में हैं, क्या पूरी रात वहां पर डेरा डालकर बैठेंगे? शुक्रवार 5 बजे तक, जब तक ये संसद चलेगी इस हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो कि अपने निलंबन के विरोध में संसद परिसर में ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बात करते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की, और वहां पर एक बीजेपी के यूथ लीडर की हत्या कर दी गई है। इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और वहां पर पूरे राज्य में इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये आपको बताएं कि जो कार्यकर्ता हैं ये दुकान बंद करके अपने घर आ रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस मामले में अभी तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद से कर्नाटक के कई इलाकों में जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई इलाकों में जमकर बवाल हुआ, तोड़फोड़ भी की गई। कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ही सरकार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करने में नाकाम है। जबरदस्त हंगामे और विरोध प्रदर्शन के चलते उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू के अंतिम संस्कार के समय जबरदस्त भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी अंतिम संस्कार में मौजूद थे। और
और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाराज कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के कार को घेर लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाराज कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की कार को पलटने की कोशिश भी की। कार्यकर्ताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। In Mangalore, yesterday there was an incident where a Yuva Morcha office bearer has been murdered by motorcyclist. Immediately, police have sung into action, and they are trying to identify the culprits. Very soon they will be nabbed. Second thing is, since it's very close to Kerala border, the Karnataka police is in touch with Kerala police. SP of Mangalore has spoken to SP Kasaragod, and DG, I have made my DG to speak to DG Kerala, and very soon all that will be traced, and we will nab them. We have taken this as a very serious matter. At the outset, it looks that it was a very pre-planned attempt, and such similarities were there in other cases. So we are studying the whole thing into entirety, and then we will go to the roots of it. तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।